मनु महाराज के उत्तानपाद पुत्र की कथा और चरित्र वंश आपने सुना। अब दूसरा बेटा जो प्रियव्रत है, श्री सुखदेव जी अब उसकी कथा प्रारंभ करते हैं। महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा, इतने तेजस्वी कि एक बार बैठे बैठे सोचा ये रात क्यों हो जाती है, सारा समय लोग सो करके बर्बाद कर देते हैं इस अंधियार में, इसलिए रात्रि होने ही नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। ज्योतिर्मय रथ का इन्होंने सृजन किया, पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक दिन ही बनाए रखा, रात्रि होने नहीं दी। ब्रह्मा जी घबराए गए, आकर के समझाया बेटा गड़बड़ न करो, प्रकृति की कोई भी वस्तु फालतू नहीं, सबका अपना अपना उपयोग है। रात्रि में जहां विषयी पुरुष विश्राम करते हैं, वहां योगी पुरुष समाधि लगा करके अपना ध्यान करते हैं। तस्याम जागृति संयमी। वस्तु को अच्छा और बुरा तो हम लोग बनाते हैं। सब्जी में आज नमक डालना भूल गए, स्वाद बिल्कुल बिगड़ा, भोजन खराब। तमाम लोगों ने टोका, नमक नहीं डाला। कल विशेष ध्यान रखा, सो इतना ध्यान रखा कि 2 बार गिर गया, एकदम कड़वी कर दी, अरे राम राम। तीसरे दिन बहुत सजग रहे, धोखा हो गया, नमक को सब्जी की जगह खीर में डाल दिया। वो अंत में नमक फेंक करके बोले नमक बहुत बुरी चीज है। अरे नमक बुरी चीज नहीं है, हमारी खोपड़ी बिगड़ी हुई है, हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे और दोष नमक पर दे रहे। ऐसी प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। रात्रि की अपनी आवश्यकता है, दिन की अपनी उपयोगिता है, यहां तक कि काम क्रोध आदि की उपयोगिता भी है। काम की मात्रा गलत हो जाए, उसका दुरुपयोग होने लगता है तो काम की निंदा है, या धर्मानुकूल काम का प्रयोग किया जाए तो वो तो परमात्मा की विभूति है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान काम को भी अपनी विभूति बता रहे हैं, पर उसका ठीक से प्रयोग होना चाहिए। प्रियव्रत को समझाया, उनकी समझ में आ गया और दुराग्रह त्याग दिया। फलस्वरूप पृथ्वी में 7 द्वीप 7 सागरों की संरचना हो गई। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ। एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना करके विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, अधिपति बने महाराज आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए, इन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड अजनाब खंड, अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु देवी से विवाह करके इनके कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया, यज्ञ से हरि प्रसन्न हुए। बोलो क्या चाहते हो, इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग ही नहीं पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा भाई आप लोग बताओ ये क्या चाह रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब हम क्या बताएं, किंचायम राजर्षि अपत्य कामः भवाद्रसिम आशासान। ये आप जैसी संतान मांगते हैं पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। भगवान हंस करके बोले ओहो, आप ब्राह्मणों ने वचन दिया है, आशीर्वाद दिया है, यज्ञ किया है, तो ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए मैं स्वयं बेटा बनने को तैयार हूं। मवैवम ही मुखम यद द्विज देव कुलम। भगवान कहते हैं देव द्विज कुल मेरा मुख ही तो है, तुम्हारा आशीर्वाद है तो मैं बेटा बनूंगा। भगवान स्वयं नाभि पुत्र बन के ऋषभ रूप में प्रकट हो गए। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषभ भगवान के तेज ओज से इंद्र को भी स्पृहा होने लगी। पानी बरसाना बंद कर दिया तो ऋषभ भगवान ने अपने राज्य में अपने आप ही पानी बरसा लिया। इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिसके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। आसीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठा करके उन्हें बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बच्चों, 2 ही आनंद है जगत में, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको हर शरीर में, हर योनि में प्राप्त होगा,
और ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य सही है। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुध्येदस्मात् ब्रह्म सौख्यम परंतम। वो पुत्र कहा, अरे बच्चों ध्यान से सुन लो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वो तो पशु है, मानव वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त कर ले। कैसे प्राप्त किया जाए? बोले चाबी हम बताई देते हैं। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है संत, और नरक मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है स्त्रैण्य पुरुष, लंपट पुरुष। महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ। गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद किया। क्योंकि स्त्रैण्य पुरुष की संगति से विषयानुराग जागता है और भगवत रसिकों की संगति से भगवत प्रेम जागता है। प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति तुम्हारी नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण का प्रपंच छूटने वाला नहीं है। इसलिए जो तुम्हें मृत्यु भय से मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करे उसी को संबंधी मानो, चाहे वो कोई भी हो। और जो भगवत प्रेम में और हमारी साधना में भक्ति में बाधक बनता है तो वो कितना भी हमारा निकटतम हो उसे बैरी समझ के त्याग दो, चाहे वो गुरु जी हो, चाहे माता जी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे भैया जी हो। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न सस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। आज तक किसी ने त्यागा है माता पिता को? बोले हां, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतन भय मुद मंगलकारी। एक एक का प्रमाण भी प्रस्तुत किया श्री गोस्वामी जी महाराज। इस प्रकार का बड़ा दिव्य उपदेश दे करके ऋषभ भगवान परमहंस वृत्ति को धारण कर लिए। जगत में भ्रमण करने लगे पागलों की तरह। जनांद मूक बधिर पिशाचोन मादक बत। कभी अपने को पागल सिद्ध कर देते हैं, कभी मुंह में पत्थर लिए घूम रहे हैं, नग्नावस्था में विचरण कर रहे हैं, अंत में ये मलमूत्र त्याग करके वहीं पर लेट जाते हैं। तब संसार के लोग इनसे दूर दूर घृणा करते हुए रहने लगे। और इनके शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई परीक्षित कि पुरी से सुरभि सौगंधम वायुम तम देशम 10 योजनंतात सुरभिम चकार। इनके देह में इतनी दिव्य सुगंध निकलती है कि 40 कोस तक का वातावरण सुगंधित रहता है। ऐसी दिव्यता इनमें आ गई। 8 सिद्धियां प्रकट होके सामने खड़ी हो गई। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम ईसत बसत। सारी सिद्धियां कहती हैं महाराज हमको चरणों की दासी बना लो, कुछ सेवा दीजिए। पर हृदय नाभ्यनंदत। ऋषभ देव जी ने एक भी सिद्धि को अपने पास नहीं फटकने दिया। बोले जाओ जाओ, कोई आवश्यकता नहीं। परीक्षित ने पूछ दिया महाराज सिद्धियों के लिए तो लोग पागल बने घूमते हैं, कुछ लोग तो भूत प्रेतों की सिद्धि में ही जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, पर अणमादिक सिद्धियां तो बड़ी दुर्लभ होती हैं। फिर उन सिद्धियों को ठुकरा क्यों दिया? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित न कुर्यात करहिचित सक्यम मनसी यनवस्थिते। किसी भी महापुरुष को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन बड़ा धोखेबाज है। अभी मन में कोई इच्छा नहीं है क्योंकि हमारे पास ही कुछ नहीं है, फक्कड़ है। आज मन कहेगा अरे सिद्धियां हैं, सेवा करना चाहते हैं, स्वीकार करने में क्या है। उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो पहले तो सिद्धियों को स्वीकार करवाएगा।
फिर कहेगा अरे बेचारा देखो इतना परेशान है ये व्यक्ति, अपनी सिद्धि का प्रयोग करके इसका कल्याण करो। ये मन बड़ा धोखेबाज है। छूने देखने में क्या बुराई है, देख लो। फिर कहेगा पास जाने में क्या बुराई है, फिर कहेगा बात करने में क्या बुराई है, फिर कहेगा थोड़ा छूने में क्या बुराई है। ऐसे ऐसे कर करके तुम्हें गर्त में डाल देता है। इसलिए न कुर्यात कर ही चित सख्यम मनसी हन अवस्थित, मन पर कभी विश्वास न करे। यही शिक्षा देने के लिए ऋषभ भगवान ने सिद्धियों को ठुकरा दिया, क्योंकि सिद्धि आएगी तो मन में प्रसिद्धि की कामना भी आएगी, और जब प्रसिद्धि की कामना से आपने चमत्कार किए, नमस्कार हुई, जय जयकार भई, बस सोई अहंकार घेर लेता है। मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। इसलिए जो सच्चे सत्पुरुष होते हैं वो इन चक्कर में नहीं पड़ते। मां अपने बच्चे को बार बार देखती है, जो अबोध बच्चा होता है क्या कर रहा है, जब देखती है खेल रहा है तो निश्चिंत हो जाती है। कभी पुकार देती है बीच बीच में, बेटा आओ, बड़ी देर से कुछ खाया नहीं है। पर खेल में इतना मस्त बच्चा मां की भी नहीं सुनता, तो मां कहती है चलो थोड़ी देर और खेलने दो। मां का वात्सल्य तो पुत्र के लिए तत्पर है हाथ में लेने को, पर बेटा खेलने में मस्त है तो मां भी सोच लेती है चलो खेल ही रहा है। पर मां कभी कभी बहुत व्यस्त रहती है, और उस समय बच्चा जब मां को छेड़ता है गोद में आने के लिए, तो मां फिर खिलौने देती है, देख बेटा थोड़ी देर खेल ले, मैं थोड़ा ये काम और निपटा लूं फिर तुझे संभालूंगी। बच्चा यदि खेलने में मस्त तो मां फिर अपने कार्य में व्यस्त। पर बच्चा जब मां के दिए सारे प्रलोभनों को फेंक देता है, चाहे खिलौना देवे चाहे कुछ भी, तब मां समझ लेती है कि अब इसे मेरी परम आवश्यकता है, अब ये मेरे बिना नहीं रहेगा। तब तक कितने भी काम पड़े हो सब छोड़ेगी, पहले बच्चे को संभालेगी। उसी प्रकार भगवान का स्वभाव है। जीव जहां भगवान की ओर अभिमुख हुआ कि भगवान ने ये मान बड़ाई के खिलौने उसे थमाए, और प्राय बड़े बड़े महापुरुष इन खुनखुनों में ही खेलते रह जाते हैं, इन रिद्धि सिद्धियों के चमत्कार में ही फंस के रह जाते हैं। इन समस्त प्रलोभनों का परित्याग जो कर देते हैं वो प्रभु का सामीप्य और अनुग्रह प्राप्त करते हैं। ये शिक्षा देने के लिए ही ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को ठुकराया परीक्षित। अंत में परम गति को प्राप्त हुए, पर ऋषभ भगवान की इस बाह्य क्रिया का अनुकरण किया अरहन नाम के राजा ने, और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। ऋषभ नंदन भरत बने सम्राट, जिनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके भरत जी भी भजन करने चले गए पुलहाश्रम में। पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे कि गर्भवती मृगी पानी पीने पहुंची, और उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी, तो गर्भवती मृगी ने छलांग लगा दी नदी पार करने के लिए, और उसी पल उसके गर्भ का बालक पैदा हो गया। मृगी का प्राणांत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी ये दृश्य देख रहे थे। मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो बच्चा भी मर जाएगा। छलांग मारी, बच्चे को बचा लिया, लेके घरे आए। देखो दया का काम यही पूरा हो गया। जीव मात्र पर दया करो, दया धर्म का मूल है, ठीक बात है। परंतु कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी जीव के बंधन का कारण बन जाती है। दया का काम यही पूरा हो गया कि आपने बच्चे को पानी से बाहर निकाल लिया। अब घर ले आए, घर ले जा करके फिर दूध पिलाया, फिर कोमल कोमल घास तोड़ तोड़ के खिलाई, खाने लगा, पीने लगा, उछलने लगा, चाटने लगा। अब भरत जी का चित्त चिपकने लगा। वही दया धीरे धीरे मोह में बदलती चली गई। कितना प्यारा है। अकेला रहता था, अब इससे थोड़ा मन लग गया। आश्रम में चहल पहल हो गई। मृग का छोना उछल कूद करने लगा। भजन करने ध्यान में कभी बैठते हैं तो मृग का छोना आके चाटने लगता है, सूंघने लगता है। डांट देते हैं तो भोला बन के सामने बैठ जाता है, तो दया आ जाती है। कितना प्यारा है। मैं ही तो इसका मां बाप हूं, मेरे अलावा है कौन इसका। धीरे धीरे मोह प्रबल होता चला गया।
अब एक दिन वो आया कि मृग का छोना भाग गया, सजातीय मृगों के झुंड के साथ चला गया। अब भरत जी ने खूब ढूंढा चारों तरफ, कहीं नहीं मिला। इतने पागल हो गए उसके प्रेम में कि सूर्य भगवान से पूछ रहे हैं, चंद्रदेव से पूछ रहे हैं, कहां चला गया भैया, तुम ही बताओ। कहीं पता नहीं चला। तो प्रेम दीवाने भरत जी उसी के प्रेम में शरीर त्याग बैठे। अंते यामती सागती, चिंतन मृग का हुआ, अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हो गई। अरे जीवों पर दया करना बहुत अच्छा काम है, पर दया को भी जरा सावधान होकर कीजिए। आजकल कुत्तों पर बहुत दया कर रहे हैं लोग, गोदी में खिलाते हैं। तो सावधान, दया की भी एक मर्यादा है, किस पर कैसे दया की जाए। तो मृग योनि प्राप्त हो गई, परंतु कोई भी किया हुआ शुभ कर्म कभी व्यर्थ तो जाता नहीं। तप का फल था कि मृग योनि में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिसके कारण मृग देह भी सनई सनई प्रारब्ध भोग समझ करके अंत में त्याग दिया। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हो गया। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्मे। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख के विद्वान बन गए, वेद पाठी। पर पिताजी इनको पढ़ा पढ़ा के परेशान। वेदों मंत्र तो याद करना दूरा, कभी गायत्री मंत्र भी याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत, महामूर्ख है। भरत जी चाहते भी यही थे कि पागलपन की मोहर लग जाए ताकि दुनियादारी से बच जाए। संसार से बचने का एक ही उपाय है कि पागल हो जाओ, क्योंकि जब तक संसार में तुम संसारियों को यह लगेगा कि इससे कुछ हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है, ये हमारे मतलब का है, तब तक दुनिया पीछे ही पड़ी रहती है। और दुनिया के मतलब के जब नहीं रहोगे तो दुनिया अपने आप ही छोड़ देगी। स्वार्थी दुनिया बड़ी विचित्र है। एक बार एक बालक घर छोड़ के भाग गया, महात्मा बन गया, अच्छे सिद्ध महात्मा की शरण में पहुंच गया। घर वालों को पता चल गया कि हमारा बेटा अमुक जगह बाबा बना बैठा है। पहुंच गए सब, महाराज हमारा बच्चा है, 4 भैयाओं में सबसे छोटा यही है, कृपा करो, दया करो, इसको हमारे घर लौटा दो। गुरुजी ने चेला को बुलाया, बेटा तेरे परिवार वाले इतना प्रेम कर रहे हैं तुझसे, तू घर चला जा। अरे नहीं गुरुजी, हमको ना छोड़ो, हम तो आपकी शरण में आ गए। गुरुजी ने कहा तेरे को भजन ही तो करना है, मंत्र दे दिया, वेश दे दिया, अब तू घर में ही जाके भजन कर लेना। जो आज्ञा गुरुदेव। चला आया बेचारा घर। घर वाले बड़े प्रसन्न, हमारा भैया लौट के आ गया। बड़ी मुश्किल से ला पाए, वो तो गुरुजी की कृपा हो गई सो भेज दिया, नहीं तो ये तो बन गया था बाबा। अब घर में आके उन्होंने नियम वही, 4 बजे जगना, नहा धो करके भजन में बैठ जाना, 12 बजे तक जप करना, और फिर खड़े होकर के भोजन का समय हो गया सो पा लिया, पा करके फिर थोड़ी देर आराम करके फिर भजन में बैठ गए। 2-4 दिन तक तो कोई कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं भाई, साधुओं के यहां से आया, भजन का भूत चढ़ा है, करने दो। जब महीना भर होने को आ गया तो भैया बोले, क्यों भैया, हम तुझे इसीलिए लाए थे क्या? खेतों पर काम चल रहा है, चैत की फसल कट रही है, सब इतने व्यस्त है, और तू जब देखो तब माला ही सटकाता रहता है। भैया बोला, सुनो, रखना हो तो रखो, मैं भजन करने के लिए महात्मा बना था, सो चाहे यहां करूं चाहे वहां करूं, चाहो तो रखो, नहीं तो चला मैं अपने आश्रम में। बोले अच्छा ठीक है, तेरे को भजन ही करना है तो जा बाबा के पास, हमें जरूरत नहीं है तेरी। जब बोझा लगने लगा तो अपने आप भगा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जड़ भरत जी को भी लगा कि दुनिया के मतलब के रहेंगे तो दुनिया पीछे पड़ेगी, बचपन से ही अपने को पागल सिद्ध कर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के बाद भी पागलों जैसा व्यवहार जानबूझ के करते हैं। जड़ भरत नाम ही पड़ गया। अब विवाह कौन करता? परंतु जब माता पिता पधार गए तो भैया तो पागल समझ गए, कुछ नहीं बोले, पर भाभियों को बड़ी जलन होने लगी। सबसे ज्यादा तो भोजन करता है घर में, सबसे ज्यादा मोटा तगड़ा पड़ रहा है। हम अपने स्वामी जी को बादाम के हलवा खिलाती हैं, फिर भी 1.5 हड्डी के ही रहते हैं, और ये रूखे टिक्कर खा खा के भी देखो इसकी काया। परिणाम ये हुआ कि नित्य झगड़ा करने लगे। तो भाइयों ने कहा, देख भाई जड़ भरत, तू भोजन करता है तो कुछ काम भी कर। क्या करूं? बोले चल खेत पर ले आए। काम बताया सो ऊट पटांग काम करने लगे। भाई लोग समझ गए ये तो बिल्कुल पागल है। सो कुटिया वहीं खेतों पर बना दी, वहीं रहने लगे।
भरत जी को लगा भगवान की बड़ी कृपा भाई, जो प्रपंच से दूर और देह यात्रा के लिए भोजन तो मिल ही जाता है यहां पर एक दिन एक डकैतों के सरदार ने कहा भद्रकाली मैया से, हे मातेश्वरी मुझे एक बेटा दे दो, नर बलि चढ़ाऊंगा। अब उसके बेटा हो गया। सरदार खुश हो गया, पकड़ के लाओ। सो और तो कोई मिला नहीं, डकैतों को खेतों पर पड़े महाराज जी मिल गए। सो पकड़ करके ले गए। इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, चल पड़े उन्हीं के साथ। ले गए भद्रकाली के मंदिर में। पहले तो खूब बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण कराए, बढ़िया विविध प्रकार का भोजन कराया। मंदिर में ले जाके बोले करो बाबा दंडवत, और जो दंडवत करने लगे सोई तलवार निकाली। जड़ भरत जी बोले ये काय क्यों दिखा रहे हो भैया? सरदार बोला मालपुआ फ्री के नहीं थे महाराज, अभी तक जैसे आपने वो सब सेवाएं आनंद से स्वीकार करी, अब ये भी स्वीकार करो। जड़ भरत जी बोले हे भगवान, ये दुनिया तो बड़ी विचित्र है, चलो जैसी हरी इच्छा। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है, तो जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनके लिए तो शरीर एक पंचायती धर्मशाला ही है, जैसी भगवत इच्छा। जीवन मुक्तों का शरीर तो प्रारब्धानुसार चलता है। वो तो भद्रकाली के चरणों में सिर झुका के बैठ गए, कहीं कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं। भद्रकाली ने देखा हो ब्रह्मज्ञानी चरणों में सिर झुकाए बैठा है, और ये अज्ञानी ब्रह्मज्ञानी का बलिदान करने जा रहे हैं। जो तलवार का प्रहार करना चाहा सरदार ने, सहसो चटाट सैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार को छीन लिया, और जितने डकैत खड़े थे सबकी गर्दन को काट दिया। बोल दुर्गा मैया की। जड़ भरत जी ने जब दृष्टि उठा के देखा तो मंदिर के अंदर का सारा दृश्य बदल गया। समझ गए, काल के गाल से निकाल लिया मातेश्वरी ने हमको। अब स्वतंत्रता से विचरण करने लगे, घर लौट के नहीं गए। पर एक दिन सिंध सौवीर देश का राजा रघुगण पालकी में बैठ के जा रहा था सत्संग करने के लिए कपिलाश्रम की ओर। अचानक एक बीमार हो गया, भारवाहक। कहारों ने निवेदन किया सरकार एक साथी अचानक बीमार पड़ गया, अब क्या करें? राजा ने कहा तो जो मिल जाए उसे पकड़ के लगाओ। और तो कोई मिला नहीं, सामने से महाराज जी आएंगे। जड़ भरत जी को देखकर कहारों ने समझा मोटा तगड़ा व्यक्ति है, बढ़िया भार ढोएगा, पकड़ो इसी को। ए बाबा इधर आओ। चले आए, कहो। बोले लग जाओ महाराज की पालकी में, सिंधु सौवीर देश के राजा विराजमान है। ठीक है भैया, धर दो कंधे पर। सो बीमार को हटा के महाराज को लगा दिया। अब कहारों की तो बड़ी तीव्र गति होती है चलने की, और महाराज जी जीवन में पहली बार लगे, वो अपनी मस्ती में चल रहे हैं। दृष्टिपूतम नशेत पादम, महापुरुष तो नीचे दृष्टि डाल के चरण रखते हैं, कोई चींटा चींटी भी न बनने पावे। जा रहे थे, अब कहार खूब जल्दी चलने का प्रयास करें, पर ये टस से मस नहीं, जैसे चलना है वैसे ही चले। अचानक पैर के नीचे चींटा दिख गया तो उसे बचाने के लिए छलांग और लगा दी। अब पालकी में लगा व्यक्ति छलांग मारे तो पालकी का हाल क्या होगा? पालकी डगमगाई और महाराज की राजा की खोपड़ी चटा। राजा तो लाल पीले हो गए। हे बोढ़ारा साध्वत क्रमित विषमोहियते आनम, ए भारवाह को ठीक से पालकी चलाना नहीं आ रहा, मर मर के चल रहे हो, फिर भी सिर फोड़ रहे हो। अब कहारों ने हाथ जोड़ के कहा सरकार अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति। हमने देखिए इस रंगरूट को अभी अभी लगाया, और फिर भी ये बिल्कुल मर मर के चल रहा है जैसे इसने भोजन ही ना किया हो। और इसके चक्कर में आप हम पर नाराज ना होइए महाराज, आप इसी को समझाइए। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अच्छा, नीचे झुक करके देखा, हृष्ट पुष्ट शरीर जड़ भरत जी का दिखाई पड़ा, तो राजा व्यंग के बाण चलाने लगे। ओहो देखो देखो बेचारा कितना पतला दुबला 1.5 हड्डी का आदमी, उस पर इतना बोझा तुमने मेरी पालकी का लाद रखा है कंधों पर। तुम लोग अभी अभी लगे हो, ये बेचारा कब से पालकी ढो रहा है, इसलिए अहो श्रांतोषी। बेचारे को बड़ा भार है, कष्ट है। जड़ भरत जी सब समझ रहे हैं, पर फिर भी मौन चुपचाप चले जा रहे हैं। फिर कोई चींटा चींटी नजर आई तो फिर उछल बैठे। अब तो राजा का क्रोध ज्यादा ही बढ़ गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव। हे मतवाले, तू जानबूझ के नाटक इसलिए कर रहा है ताकि तुझे मैं भार मुक्त कर दूं? बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं, वो दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं। अब जड़ भरत जी को लगा कि यदि मैं नहीं बोला तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा, बोलने से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु
मेरा अपमान करने से ये जरूर नरक में गिरेगा। बोल पड़े, जीवन में आज पहली बार बोले, ऐसा बोले कि कल्याणी कर दिया। संत जल्दी से बोलते नहीं, और संत की कृपा मई वाणी जब प्रकट होती है तो निश्चित जीव का कल्याण है। आज ही क्यों बोले? क्योंकि संत तब बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है। जड़भरत जी समझ गए रघुगण पात्र है, संतों में श्रद्धा रखता है, सत्संग में भी जाता है। थोड़ी सी कसर यह है कि रजोगुणी है, राजा है तो राजसी अभिमान है। यदि ये रजोगुण, ये राजसी अहंकार इसका यदि निकल जाए तो परम अद्भुत पात्र है। और मेरा अपमान करता रहेगा तो ये नरक में गिरेगा, और ये नरक में गिरेगा तो संतों की बदनामी भी होगी। लो, नित्य संतों में श्रद्धा रखने वाला, सत्संग सुनने वाला भी नरक में गया, इसलिए बोलना पड़ेगा। इसलिए भी बोले कि जैसा भी सही, जाने अनजाने में ही सही, आखिर इसका भार तो मेरे कंधे पर है। और संत जिसका भार अपने कंधे पर ले ले फिर तो उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। इसलिए जड़ भरत जी बोले, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतुस्समे स्याद् यदि वीर भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवाद पीबेति रासौ न विदां प्रवाद। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि न तो मैं पतला हूं, ना मैं मोटा हूं, ना मैं पैदा होता हूं, ना मरता हूं। ये मोटा होना, पतला होना, पैदा होना और मरना, ये सब देह के धर्म हैं। मुझ आत्मा में ये कोई भी द्वंद्व घटित नहीं है। अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यादि जो षडूर्मियां हैं वो देह में होती हैं, आत्मा में थोड़ी। जड़ भरत जी के वचनों से आश्चर्य श्री रघुगण जी को हुआ। अरे, जिसे मैं पागल बाबा समझ के ऊट पटांग बातें कर रहा था, ये तो कोई सिद्ध महात्मा नजर आता है। इसकी वाणी में तो वेदांत की भाषा झलक रही है। पुनः गौर से टुकुर टुकुर जब देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा यज्ञोपवीत दिखाई पड़ गया। जो यज्ञोपवीत देखा तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़े रघुगण और सीधे श्री जड़ भरत जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूत। कस्त्वम, कौन है महाराजा? आप अपने आप को इतना गुप्त रूप में छुपा करके विचरण कर रहे हो कि मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप सच्चे कोई ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं। मैं महाराज संसार में किसी से नहीं डरता, मुझे साक्षात यमराज से भी डर नहीं लगता। जड़ भरत जी बोले, तो फिर क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? बोले, महाराज और किसी से नहीं डरता, डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध का। ना हम विशंके सुरराज वज्रात न त्रक्षशूलात न यमस्य दंडात नान्यर्क सोमानिल वित्त पासाम संके वृषम ब्रह्म कुलावमाना। डर है तो ब्राह्मण कुल के अपमान का, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो वो केवल उस व्यक्ति को ही नहीं मारता, उसके सारे वंश का विनाश कर देता है। इसलिए महाराज आप कौन हैं? जड़ भरत जी मुस्कुरा पड़े और बोले, राजन है तो हम भी ब्राह्मण, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं। कोई डरने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ कहना है निर्भीक होके कहो। रघुगण ने कहा, महाराज बस एक मेरे मन में जिज्ञासा है आपके शब्दों के प्रति। क्या? आपने अभी अभी कहा महाराज, ना मैं मोटा हूं, ना पतला हूं, ना छोटा हूं, ना बड़ा, ना मरता हूं, ना जन्म लेता हूं, ये सब ठीक है। और आपने कहा मुझे कोई सुख दुख आदि द्वंद्व प्रभावित नहीं करता, ये तो कुछ समझ में बात आई नहीं। देखिए महाराज, किसी ने चूल्हा जलाया, उस पर बटलो ही रखी,
बटलोही में पानी भर के चावल डाल दिए तो क्या होगा? पहले तो अग्नि का ताप बटलोही को गर्म करेगा, फिर बटलोही का ताप पानी को गर्म करेगा, फिर पानी का ताप चावल को भात बना देगा। उसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुझे आत्मा को कोई सुख दुख प्रभावित नहीं करता, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं करता? स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंध्री देहेन्द्रिय स्वाशय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधा। लौकिक दृष्टांत दे करके जब अपनी बात रघुगण ने रखी तो श्री जड़ भरत जी खूब हंसते हुए बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के संग में बैठ करके आत्मा की बातें करना सीख लिया, आत्म तत्व को जानते कुछ भी नहीं। अकोविद बाद बादा, मूर्ख हो करके अज्ञान और ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हैं। अरे राजन, जो तुमने दृष्टांत दिए वो सब सावयव पदार्थों का दृष्टांत है। जल है, बटलोही है, चावल है, आग है, ये सब सावयव है, इनको देखा जा सकता है, इनको छुआ जा सकता है। पर जिस आत्मा के साथ तुम घटा रहे हो उस आत्मा को देखा है तुमने? आत्मा को कोई छू सकता है? आत्मा का कोई रूप बता सकता है कि वो काली पीली गोरी भूरी मोटी पतली कैसी है आत्मा? आकाशवत है आत्मा का स्वरूप जो निरवयव है। आकाश है। आकाश क्या है? बोले जो भी शून्य दिखाई पड़ रहा है ये सब आकाश है। अब कोई कहे देखो मैंने आकाश को मुट्ठी में कैद कर लिया, तो क्या आकाश मुट्ठी में कैद हो सकता है? कोई चाहे कि मैंने तलवार से आकाश के 2 टुकड़े कर दिए, तो क्या आकाश तलवार से 2 टुकड़ों में कट सकता है? कोई आग से आकाश को जला सकता है? कोई पानी फेंक करके आकाश को गीला कर सकता है? जैसे आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे ही आत्मस्वरूप आत्मा जो है वो आकाशवत निरवयव तत्व है। इसलिए नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये सुख दुख का भोक्ता कौन? बोले भाई ये जो मनीराम जी हैं ये सुख दुख के मूल कारण है। मन की अनुकूलता में सुख, मन की प्रतिकूलता में दुख। जिससे हम अतिशय प्रेम करते हों वो रात के 12 बजे भी आ जाए तो चकाचक बढ़िया मालपुआ बना के खिलाएंगे, वो जो चाहेगा सो खिलाएंगे। हमारे गुरुजी महाराज पधारे। और जिससे लेना नहीं देना नहीं, मन से कोई जिसका संबंध नहीं, उसके लिए भोजन कराना तो दूर आयत, भीतर जाकर के पानी भी ला के पिलाना पड़े तो विक्षेप हो जाता है कि राम राम सो रहे थे अच्छे भले, न जाने कहां से चलाया, सब हमारी नींद खराब कर दी। पानी पिलाने में ही कष्ट हो गया। तो मन की अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख हम मान बैठे और मन के द्वंद्वों को आत्मा के ऊपर अध्यारोपित कर बैठे। स्फटिक मणि में तो कोई रंग नहीं, पर लाल पुष्प के पास रख दो वो लाल दिखने लगती है, श्वेत पुष्प के पास रख दो श्वेत दिखने लगती है। ये सब पुष्पों के रंग मणि में आपको प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसे ही ये द्वंद्व जो मन के हैं उसे हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित कर रहे हैं। इस प्रकार से आत्म तत्व का उपदेश दिया और अंत में भवाटवी का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। ये संसार एक बड़ा भयंकर बीहड़ जंगल है और इस जंगल से कोई सद्गुरु ही हमको निकाल सकता है बाहर, जिसको गली गली का ज्ञान है, जिसने इस अटवी को अच्छी तरह समझ लिया है। कल्याण हो गया रघुगण का। चरणों में गिर के बोले महाराज आपके वचन सचमुच अमृत औषधि है। श्री जड़ भरत जी बोले राजन तपस्या चाहे जितनी कर लो, चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, चाहे जितना सत्संग सुन लो, पर जब तक इन महापुरुषों की चरण रज में अभिषेक नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। बिना महत पाद रजोभिषेकम, संतों की चरण रज में स्नान करो। तुम तो सिंध सौवीर देश के राजा हो, मैं तो पूर्व में सम्राट चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूं, समस्त भूमंडल का राजा बन चुका हूं। इसलिए राजन ये सब अनित्य संबंध है।
जब अपना वास्तविक कल्याण चाहो तो ये सारा अहंकार त्याग कर संतों के चरणों में प्रणाम करना सीखो। पानी खूब बरस रहा है, पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पर भी बरसता तो है पर टिकता नहीं है। पानी टिकता कहां है? जहां गहराई होती है, नीचाई होती है, वहीं पर पानी ठहरता है। उसी प्रकार सत्संग की बरसात, संतों की कृपा की बरसात सबके ऊपर हो रही, पर जो अहंकार बने में पर्वत बने बैठे हैं अहंकार के, वो पानी को झड़ा करके चले जाते हैं। और जिनके पास नम्रता का पात्र है, ये सत्संग का जल उन्हीं के हृदय में ठहरता है। इस प्रकार सारा अहंकार तोड़ दिया श्री जड़भरत जी महाराज ने, और रघुगण का कल्याण हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान।